आलसी गधा। काम से बचने की एक चालाकी कैसे बन गई सबसे बड़ी मुसीबत। जानिए मोती गधे की हैरान कर देने वाली कहानी। हरे भरे खेतों और शांत माहौल वाले प्यारे गांव में रहता था एक गधा जिसका नाम था मोती। नाम तो उसका बहुत प्यारा था, लेकिन आदतें बिल्कुल उल्टी थी। मोती था बहुत ही आलसी। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। बस छांव में खड़ा रहना और आराम करना ही उसे अच्छा लगता था। मोती के मालिक थे रामू काका, जो एक मेहनती और ईमानदार इंसान थे। हर सुबह रामू काका मोती की पीठ पर बोरे लादकर उससे बाजार भेजते थे। लेकिन मोती हर दिन नया बहाना बना देता। आज मेरे पैर में दर्द है, आज तो बहुत गर्मी है। तो कभी कहता, कल बहुत काम किया था, आज मुझे आराम चाहिए। रामू काका सब समझते थे, लेकिन फिर भी प्यार से उसे समझाते रहते। एक दिन उन्होंने मोती पर नमक की भारी बोरी लाद दी और कहा, रास्ते में नदी है, संभल कर पार करना। मोती धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही वह नदी में पहुंचा, उसे एक चालाकी सूझी। उसने सोचा, अगर मैं पानी में गिर जाऊं, तो बोझ हल्का हो जाएगा। बस फिर क्या था, मोती ने जानबूझकर पानी में गिरने का नाटक किया। जैसे ही वो गिरा, नमक पानी में घुल गया और बोरी हल्की हो गई। मोती खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, काम कितना आसान हो गया। उस दिन वह बिना थके आराम से बाजार गया और वापस भी आ गया। अब तो मोती को नया जुगाड़ मिल गया था। वह रोज नदी में गिरने लगा और हर दिन बोझ हल्का करके आसान काम पूरा करने लगा। वो मन ही मन हंसता। मैं कितना चालाक हूँ। लेकिन उसकी ये चालाकी ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकी। रामू काका ने ध्यान से देखा और सारी बात समझ गए। उन्होंने सोचा, अब इसे सबक सिखाने का समय आ गया है। अगले दिन उन्होंने नमक की जगह रोई की बोरियां लाद दी। बाहर से सब कुछ पहले जैसा दिख रहा था। मोती कुछ समझ नहीं पाया। जैसे ही वह नदी के पास पहुंचा, उसने फिर वही चाल चली। वो फिर से पानी में गिर गया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। रुई ने नदी का पानी सोख लिया और बोरी बहुत ही ज्यादा भारी हो गई। मोती ने उठने की कोशिश की, लेकिन वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उसके पैर कांप रहे थे और सांस तेज चल रही थी। अब क्या करूँ? मैं तो फंस गया। वह घबरा कर बोला, ये क्या हो गया? बोरी इतनी भारी कैसे हो गई? अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे उसी भारी बोझ के साथ चलना पड़ा। वह धीरे धीरे बहुत मेहनत करके बाजार पहुंचा। उस दिन मोती पूरी तरह थक गया था और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मोती शाम को वापस आया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उसने रामू काका से कहा, मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं काम से बचने के लिए चालाकी करता था, लेकिन अब सब समझ गया हूँ। रामू काका मुस्कुराए
और प्यार से बोले। गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे सीख न लेना सबसे बड़ी गलती है। तो कहानी की शिक्षा ये है कि आलस और चालाकी कुछ समय के लिए आसान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन असली सफलता हमेशा मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। यह थी स्टोरी मिस्ट की एक प्यारी सी कहानी। और बताओ दोस्तों, अगर आप मोती होते तो क्या करते? मुझे जरूर बताना। और हाँ, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली मजेदार कहानी में।